और उठ, भगवान का पूजन कर। जिस भगवान में कई सूर्य पैदा होकर लीन हो जाएं, वो भगवान तेरे पास आए हैं। बेटे उठ जा, बस हो गया तेरा काम पूरा। तूने मेरी आज्ञा का पूरा पालन किया है, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। कहाँ तो सूर्य को कह रहे थे परिक्रमा कर, और कहाँ अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव रखकर पड़े रहे। तो जिसमें कई सूर्य पैदा होकर लीन हो जाएं, वो भगवान खुद परिक्रमा करते हुए आ गए थे। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ को कि शायद इसीलिए गुरु के प्रति, गुरु वचनों के प्रति आदर भाव था ना, तो विंध्याचल का, शायद विंध्याचल से गुरु भक्ति की शिक्षा लेने के लिए मुझे महाकाल भगवान ने उधर भेजा था। कितनी शिवजी की भी दूरदृष्टि आप देखो कैसी है कि विंध्याचल देव गुरु भक्त हैं। गुरु अगस्त जी के प्रति उनका खूब आदर भाव। एक बार महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी वो यात्रा में कहीं गए थे, तो यात्रा करते करते रास्ते में उनका गांव भी आने वाला था। तो गांव के लोगों ने गुरु जी से बात की हुई थी पहले कि वो आए तो गांव के सब लोगों को थोड़ा दर्शन सत्संग का लाभ मिले, और एकनाथ जी अपने माता पिता से भी मिले। ऐसा कुछ उन्होंने गुरु जी से आदेश लिया था। गुरु जी ने चिट्ठी में लिख कर दिया कि ठीक है, जाना, मिलना। एकनाथ जी जब आए तो चिट्ठी लोगों ने गुरु जी की लिखी हुई एकनाथ जी को दी। तो एकनाथ जी इतने गदगद हो गए कि मेरे गुरुदेव की लिखी हुई चिट्ठी है मेरे लिए। तो एकनाथ जी ने तो एक पवित्र वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर गुरुदेव की लिखी हुई चिट्ठी रखी और दीप मंगाकर जलाया, धूप बत्ती जलाई, पुष्प रखे कि मेरे गुरुदेव की चिट्ठी है। और उस चिट्ठी की परिक्रमा की एकनाथ जी महाराज ने। कह रहे मेरे गुरुदेव की चिट्ठी मेरे लिए, मेरे गुरु का आदेश मेरे लिए, उस चिट्ठी की परिक्रमा की और प्रणाम करके फिर वो चिट्ठी पढ़ी है। कितना आदर भाव था। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादो दकलीना। तो हम भी इस पवित्र भगवती भागीरथी के किनारे आए हैं, तो गंगा में जब नहाते हो उस समय ये शुभ संकल्प करेंगे हमारे भीतर भी प्रीति की गंगा लहराती रहे, ताकि हमारे भीतर भी भीष्म का जन्म हो। भीष्म जी को जन्म गंगा जी ने दिया था। हे भगवती भागीरथी माँ, हमारे अंतःकरण और बहिर्करण निर्विषयी हो जाएं, बस ऐसी कृपा करो। हमारे करण उनके विषयों के तरफ न जाए, आंख रूप के तरफ न जाए, कान शब्द के तरफ न जाए, जीभ स्वाद सुख के तरफ न जाए, नाक सुगंध सुख के तरफ न जाए, त्वचा स्पर्श सुख के तरफ न जाए। इस प्रकार हमारे अंतःकरण और बहिर्करण निर्विषयी हो। अभी भी कुछ मिनट शांत बैठकर यही भाव हम मन में रखें, अपने गुरु गोविंद का स्मरण करें, गुरुदेव का स्मरण करें, शांत बैठें, जीभ तालू में लगाएं अथवा सहज बैठे हुए थकें तो 2-4 मिनट अपनी जगह पर शांत खड़े रहें। बैठे हुए थके तो अपनी जगह पर शांत खड़े भी रह सकते हैं, चुपचाप मौन पूर्वक। एक सज्जन कोटा के पूनम व्रतधारी हैं, हर साल वैष्णो देवी जाते थे कोटा से। उन्होंने बताया माता वैष्णो देवी ने ही उनको प्रेरणा दी और बापूजी के पास पहुंचे, दीक्षा ली। अब हर महीने पूनम भरने को गुरुदेव जहां भी हो वहां पहुंच जाते हैं। कोटा से नंगे पांव जाते थे वैष्णो देवी, माँ ने प्रेरित किया और आए, दीक्षा ली।
कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बताया महाराष्ट्र के, उनको शिरडी के साईं बाबा ने प्रेरित किया था, क्योंकि उनकी भक्ति खूब करते थे, मंदिर बनाए हुए थे उनके, तो उन्होंने प्रेरित किया और बापूजी के पास आकर दीक्षा ली। तो दोबारा साईं बाबा स्वप्ने में उनको खुश होते हुए दिखे थे कि अच्छा किया, सही जगह पर पहुंचे, मुझे इस बात की खुशी है। भगवान शिव जी ने भगवती पार्वती को कहा है, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवे। इसका अर्थ शिव जी कहते हैं कि देवी जिसके जीवन में हरिनाम की दीक्षा नहीं है, उसको न इस लोक में सिद्धि मिलती है न परलोक में सद्गति मिलती है। तो बोले सिद्धि कैसे नहीं मिलती? कई लोग दीक्षा नहीं लिए हुए, वो भी तो बड़े अफसर बड़े अधिकारी बन जाते हैं। भले बन जाए, संसार में बाह्य जीवन में भले किसी को सफलता मिल जाए, पर यात्रा उनकी असफलता की चालू रहती है, क्योंकि सब पद छूट जाते हैं, सब अधिकार छूट जाते हैं। तो यात्रा असफलता की हुई या सफलता की हुई? तो सच्ची सफलता की यात्रा गुरुदेव के सानिध्य में होती है कि बाह्य पद प्रतिष्ठा छूटे पर शाश्वत पद प्राप्त हो जाए। ये सफलता की यात्रा है। हरिओम शांति, हरिओम। काफी देर उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि कुप्रचार करने वालों ने तो खूब किया, पर बोले एक बात तो है, बापूजी के पास आने वालों की भीड़ कुप्रचार वाले कम नहीं कर पाया। आखिर बात क्या है? मैंने कहा ये बापूजी का प्रभाव है, गुरुदेव का ये जो ब्रह्मानुभव है और सबके प्रति हित की भावना है और सच्चाई है। गुरुदेव के दिल में प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना है, सबके कल्याण की भावना है। सब खींचे चले आते हैं, क्योंकि सुख सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, ईश्वरीय आनंद सबकी मांग है, उसकी पूर्ति गुरुदेव के सानिध्य में होती है। इसलिए सब खींचे चले आते हैं। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, ऐसे महापुरुष नित्य सत्व में स्थित रहते हैं और निर्द्वंद होते हैं। सत्व माने सत्व गुण नहीं, उनका जो ब्रह्मानुभव है, ईश्वर अनुभव है, नित्य उसी में रहते हैं। इसलिए ऐसे गुरु के दर्शन से और उनकी दृष्टि से बड़ा आनंद आता है, थकान उतर जाती है, शारीरिक कष्ट सुविधा असुविधा को लोग भूल जाते हैं। माला को प्रणाम करने का मंत्र बोलेंगे।
ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। 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 ओम त्वं माले सर्वदेवानां। ओम त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदां मतः। सर्वसिद्धि प्रदां मतः। तेन सत्येन मे सिद्धि। तेन सत्येन मे सिद्धि। देहि मात्र नमोस्तुते। देहि मात्र नमोस्तुते। ओम त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदां मतः। तेन सत्येन मे सिद्धि। देहि मात्र नमोस्तुते। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। अब थोड़ा जप और कर लें। ये माला की पूजा करने का मंत्र है। रोज एक बार भी ये मंत्र बोलते हुए माला को प्रणाम करें, फिर जप शुरू करें तो विशेष फायदा होता है। अपने पहने हुए कपड़े गंगा में नहीं धोने चाहिए, पर अपनी गौमुखी और आसन को गंगा के जल में जरूर साफ कर सकते हैं। उसको स्नान करा रहे हैं। साफ माने अपनी गौमुखी को पवित्र कर दें गंगा जल से, आसन को। वो तो जप करने का है, कोई गंदा तो होता नहीं है। गौमुखी भी उसमें माला रखकर जप करते हैं, तो ये कर सकते हैं। अपने मैले कपड़े नहाकर पहने हुए कपड़े वो गंगा में निचोड़ना गलत है। जिस टॉवल से शरीर पहुंचा वो फिर गंगा जल में डुबोकर निचोड़ना, ये भी गलत है। अशुद्ध नहीं करना चाहिए गंगा जल को अपनी तरफ से। कई लोग साबुन लगा कर नहाते हैं, कोई कपड़े धो देते हैं। कोई कोई तो कुल्ला भी कर देते हैं। गुरुदेव पधार रहे हैं। हम लोग ओमकार का